अपने सपनों को कामयाब बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। इस बात को सच कर दिखाया है दुनिया के जाने माने फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जो दुनिया के सबसे बेस्ट फुटबॉलर माने जाते हैं, जो पुर्तगाल की नेशनल टीम की ओर से खेलते हैं। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। इनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोका कोला की बोतल को अपनी टेबल से हटा दिया था, जिसके कुछ समय बाद ही कोका कोला कंपनी को लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल में एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन अपनी मेहनत से उन्होंने खुद को साबित किया और अपना एक बेहतरीन मुकाम हासिल किया। इनके पिता रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे, जिसके कारण उन्होंने इनका नाम रोनाल्डो रखा। क्रिस्टियानो के पिता का नाम जोस डिनिस अविएरो है, जो नगर पालिका में बतौर एक माली के रूप में काम किया करते थे। उस काम के अलावे भी और पैसे के लिए किडमैन के रूप सेवाएं भी देते थे। इनके पिता की आमदनी में घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। इनके माँ भी घर चलने के लिए दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाने और साफ सफाई का काम भी किया करती थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एक भाई और 2 बहनें और भी हैं, और 4 भाई बहनों में क्रिस्टियानो सबसे छोटे हैं। एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे रोनाल्डो ने किसी भी प्रकार की एजुकेशन प्राप्त नहीं की है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष की उम्र में अपने स्कूल में क्रिस्टियानो ने अपने टीचर के डांटने पर उन पर कुर्सी फेंक दिया था, जिसके कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खेल कूद में बहुत मन लगता था, जिसमें उन्हें फुटबॉल खेलने में ज्यादा ही रुचि थी और वह फुटबॉलर बनना चाहते थे, जो अपने परिवार वालों में से अपनी माँ को बताया और माँ ने उनका साथ दिया और काफी सपोर्ट भी किया था। अपने 14 साल की उम्र में जब रोनाल्डो फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी वह खेलते खेलते ही मैदान में गिर पड़े। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। चेकअप के दौरान डॉक्टर ने बताया कि आपके दिल में रेसिंग हार्ट नाम की बीमारी है। इस बीमारी में दिल आम लोगों के मुकाबले ज्यादा धड़कता है, जिसके कारण इसमें उछल कूद करना मुश्किल हो सकता है, जिसके कारण से आपको फुटबॉल खेलना बंद करना होगा या फिर सर्जरी करना पड़ सकता है। रोनाल्डो के पास 2 ही रास्ते थे, तो उन्होंने हार्ट सर्जरी का रास्ता ही अपनाया। इनके माता पिता ने समय रहते इनका इलाज करवा दिया। सर्जरी भी सफल हुई। इलाज के बाद भी यह आराम करने की जगह फुटबॉल खेलने लगे और कुछ टाइम के बाद फिर अपना सिक्का फुटबॉल के मैदान में जमाए रखा। रोनाल्डो ने थोड़े समय के बाद खेलना शुरू करा ही था कि उनके पापा की ज्यादा शराब पीने की वजह से मौत हो गई, जिसकी वजह से रोनाल्डो टूट गए, क्योंकि वह अपने पापा को बहुत चाहते थे और अपनी हर बात अपने पापा से शेयर किया करते थे। उनके सबसे ज्यादा करीब थे। इतना सब होने के बाद भी रोनाल्डो ने अपने आप को संभाला और अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस करने में लगे रहे। अब रोनाल्डो खुद नशा और बुरी आदतों से दूर रहते हैं। साथ ही जब यह फुटबॉल की दुनिया में अपना नाम बना रहे थे, तब इनकी मां को कैंसर रोग हो गया। हालांकि इन्होंने अपनी मां का इलाज करवा लिया था और तब से यह अपनी मां के साथ रहते हैं। रोनाल्डो जब सिर्फ 8 साल के थे, तभी से यह अंदोरिन्हा स्पोर्ट क्लब की ओर से खेलने लगे थे। धीरे धीरे वे समय के साथ बेहतर भी होने लगे थे। 1995 में उन्होंने पुर्तगाल का नेशनल क्लब जॉइन कर लिया। फिर 2 सालों तक इसी क्लब से जुड़े रहे। इसके बाद जब वह 12 साल के थे, तो उन्होंने स्पोर्टिंग सीपी के लिए ट्रेल दिया। उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। मात्र 12 वर्ष की उम्र में उनको अपने होम टाउन से लिस्बॉन के पास एल्कोकीट में शिफ्ट होना पड़ा। वहां पर वे और भी बेहतर खिलाड़ी बन गए थे। जब वह 14 साल के थे, तब उन्होंने डिसाइड कर लिया था उनको एक फुटबॉलर ही बनना है। 16 साल की उम्र में रोनाल्डो पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी क्लब का हिस्सा बन गए थे और इस दौरान इनके खेल से खुश होकर इनको स्पोर्टिंग की युवा टीम के मैनेजर द्वारा प्रमोट किया गया था।
महज 1 साल के अंदर ही रोनाल्डो ने इस क्लब की अंडर 16 टीम, अंडर 17 टीम, अंडर 18 बी और फास्ट टीम के लिए खेलना शुरू कर दिया था और इस तरह से ये पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए थे जिन्होंने केवल 1 साल के अंदर इतनी तरक्की की थी। इस क्लब की ओर से ही इन्होंने अपना पहला प्रीमियर लीग मैच साल 2002 में खेला था और ये मैच इन्होंने मोरेरेंस फुटबॉल क्लब के अगेंस्ट खेला था। इस मैच में इन्होंने 2 गोल भी किए थे। इस मैच में क्रिस्टियानो ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि कई फुटबॉल क्लब्स का ध्यान इनकी ओर अट्रैक्ट हो गया था और ज्यादातर फुटबॉल क्लब इन्हें अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते थे। इसी दौरान स्पोर्टिंग क्लब की टीम और मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की टीम के बीच एक मैच हुआ था। इस मैच में स्पोर्टिंग क्लब की टीम को 3-1 गोल से जीत मिली थी और इस मैच में क्रिस्टियानो ने ही अकेले 2 गोल किए थे। इस मैच के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने क्रिस्टियानो को अपनी टीम में लेने का फैसला कर लिया था। मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब का हिस्सा बनने के बाद इन्हें कई तरह की ट्रेनिंग दी गई थी और इन ट्रेनिंग की मदद से क्रिस्टियानो अपने खेल को और निखारने में कामयाब हुए थे। जब क्रिस्टियानो को गोल्डन शू अवार्ड मिला था तब इसे इन्होंने नीलाम कर दिया था और इसके जो भी पैसे मिले थे उसे खर्च करके इन्होंने गाजा में बच्चों के लिए स्कूल बनवा दिया था। 5 बार वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने का भी रिकॉर्ड क्रिस्टियानो के नाम है। रोनाल्डो अपने फुटबॉल खेल के अलावा अपने गुड लुक और फिटनेस के लिए भी जाने जाते हैं। 36 साल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो की खाने की प्लेट सबसे हेल्दी होती है और अपने खाने में कई चीजें लेते हैं। रोनाल्डो की फिटनेस जबरदस्त है और वे दुनिया के सबसे फिट खिलाड़ियों में शामिल है। रोनाल्डो अपने डेली रूटीन में क्या खाते हैं, अपने फिटनेस और फिजिक को मेंटेन और इम्प्रूव करने के लिए उनके डाइट प्लान पर एक नज़र डालते हैं। ब्रेकफास्ट में होल व्हीट सीरियल विथ मिल्क, इससे उन्हें बहुत ही अच्छे प्रकार का फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है जो उन्हें पूरे दिन की एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। कुछ एग व्हाइट्स, इससे इन्हें हाई लेवल का प्रोटीन मिलता है जो कि इनके मसल टिश्यू को रिबिल्ड व रिजनरेट करने में मदद करता है। ग्लास ऑफ फ्रेश स्क्वीज्ड फ्रूट जूस, इसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो कि इनकी इम्यूनिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। लंच में व्हीट पास्ता विथ ग्रीन वेजिटेबल, इससे इन्हें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। रोनाल्डो सिर्फ एक प्लेयर ही नहीं, एक बिजनेसमैन भी है। रोनाल्डो ने 2013 में CR7 नाम से अपना खुद का ब्रांड्स लॉन्च किया जिसके अंदर उन्होंने अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन की शुरुआत की। अपने इस ब्रांड को एक्सपैंड करने के लिए 2015 में रोनाल्डो ने अपनी फुटवेयर लाइन भी स्टार्ट की। उन्होंने अर्डन परफ्यूम के साथ मिलकर क्रिस्टियानो लेगेसी नाम से अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिए जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया। रोनाल्डो ने अपने फिटनेस के प्यार को बरकरार रखते हुए 2016 में इसे अपने बिजनेस में उतारा। अमेरिका के एक हेल्थ क्लब क्रंच के साथ मिलकर रोनाल्डो ने CR7 जिम को लॉन्च किया जिसकी ब्रांचेस कुछ ही दिनों में ऑल ओवर वर्ल्ड में हो गई। रोनाल्डो ने पुर्तगाल के सबसे बड़े होटल ग्रुप के साथ मिलकर CR7 नाम की लक्सुरियस होटल चेन की भी शुरुआत की। इसके लिए रोनाल्डो ने 60 मिलियन यूरोस यानी 530 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। रोनाल्डो की लग्जरी लाइफस्टाइल देखने लायक है। रोनाल्डो के पास स्पेन के कैपिटल मैड्रिड में एक आलीशान महल जैसा घर है जिसमें वह अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। इस घर की कीमत $8 मिलियन है जो कि भारतीय रुपए में 80 करोड़ होती है। इसके अलावा रोनाल्डो के पास न्यूयॉर्क की सबसे महंगी बिल्डिंग ट्रम्प टावर में भी एक अपार्टमेंट है जिसकी कीमत $18.5 मिलियन है जो कि रुपए में लगभग 180 करोड़ होती है। रोनाल्डो की सारी कार कलेक्शन की कुल कीमत 40 करोड़ से भी ऊपर है। रोनाल्डो के पास जो कारें हैं वह आपको बहुत पसंद आएगी जैसे कि रोल्स रॉयस, बुगाटी चिरो, मर्सिडीज 635 कूप, बुगाटी वेरोन, रोल्स रॉयस फैंटोम, लैम्बोर्गिनी अवेंटेडर, फेरारी F12 TDF, पॉर्श 911 टर्बो, पॉर्श पैनमेरा। इसके अलावा रोनाल्डो के पास एक अपना प्राइवेट जेट भी है जिसका नाम गल्फस्ट्रीम G650 है जिसका इंटीरियर किसी आलीशान घर से कम नहीं है। इसकी कीमत 380 करोड़ भारतीय रुपए है।
क्रिस्टियानो रोनाल्डो की नेटवर्थ। रोनाल्डो पूरी दुनिया में ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनके इंस्टाग्राम में 600 मिलियन फॉलोअर्स हैं। फोर्ब्स के अनुसार रोनाल्डो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में सिर्फ एक पोस्ट डालने का $1 मिलियन चार्ज करते हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट से ही उनकी एनुअल इनकम $47.8 मिलियन यानी कि 340 करोड़ रुपए हैं। इन्हीं वजह से रोनाल्डो विश्व के टॉप रिचेस्ट सेलिब्रिटीज में आते हैं। इसके साथ ही रोनाल्डो बहुत सारे ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, जैसे कि हर्बालाइफ न्यूट्रिशन, क्लियर हेयर केयर, अमेरिकन टूरिस्ट्स, एमिरेट्स एयरलाइंस आदि। इनके एक दिन की शूट के लिए रोनाल्डो 8 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं। रोनाल्डो ने नाइकी के साथ $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में इंडिविजुअल इतनी बड़ी डील करने वाले वह पहले प्लेयर हैं। अपने हर गोल पर लड़कियों के दिल की धड़कनें थाम लेने वाले पुर्तगाल के कप्तान रोनाल्डो मैच से ज्यादा अपनी लव लाइफ को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। गर्लफ्रेंड की लंबी फहरिस्त में हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस भी रही हैं और मॉडल जगत के बड़े नाम भी शामिल हैं। बीते समय में रोनाल्डो काफी लड़कियों को डेट कर चुके हैं, जिनमें कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी शामिल हैं। इस लिस्ट में जेम्मा स्टोरे, जेम्मा एटकिंसन, पेरिस हिल्टन, किम करदाशियन, मिया जुडेकन हैं। रोनाल्डो की 3 गर्लफ्रेंड से 4 बच्चों के कुंवारे बाप हैं। हर साल उनकी गर्लफ्रेंड कैलेंडर की तरह बदल जाती हैं, लेकिन शादी अब तक किसी से नहीं की है। मौजूदा गर्लफ्रेंड खूबसूरत स्पेनी मॉडल जॉर्जियाना रोड्रिगेज है। पिछले 1 साल से वो रोनाल्डो के साथ रिलेशनशिप में हैं। जॉर्जियाना वर्ल्ड फेमस ब्रांड गुच्ची की मॉडल रह चुकी हैं। साल 2016 के आखिर में उनकी मुलाकात पहली बार स्पेन में रोनाल्डो से तब हुई जब वो गुच्ची के शोरूम में कुछ खरीदारी करने गए थे। जॉर्जिया क्रिस्टियानो के एक बच्चे की मां भी हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 4 बच्चे भी हैं, जिनका नाम है मातेओ, ईवा मारिया, अलाना मार्टिनेज और एक बेटा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जुड़ी रोचक बातें। क्रिस्टियानो ने अपनी बॉडी पर किसी भी तरह का टैटू नहीं बनवाया हुआ है, क्योंकि रोनाल्डो अक्सर ब्लड डोनेशन करते हैं। टैटू बनवाने के दौरान खून संक्रमण रिलेटेड बीमारी होने का खतरा अधिक होता है। रोनाल्डो की पहचान केवल एक खिलाड़ी तक ही सीमित नहीं है और ये अपने समाज कार्यों के लिए भी काफी जाने जाते हैं। रोनाल्डो समय समय पर लोगों की मदद करने के लिए पैसे भी दान किया करते हैं और इन्होंने सीरिया देश के खराब हालातों को सुधारने के लिए भी लोगों से अपील की थी। लाइक एंड सब्सक्राइब वन लाइफ स्टोरी यूट्यूब चैनल।